हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आज जो मैं बात करने लगी हूँ ना, वो है अबाउट माई सेल्फ और बॉडी शेमिंग, वेट लूज़, मोटापा, स्मार्टनेस, शादी के बाद मोटे क्यों हो जाते हैं, शादी के बाद इतना वेट गेन क्यों कर लेते हैं, बच्चा हो जाता है तो क्यों इतना मतलब वेट बढ़ जाता है। तो जी सबसे पहला आंसर बड़ा है हमारा, ठीक है। फ़िक्र हमें होना चाहिए, आपको नहीं, ठीक है। मेरा ये ओपिनियन है कि शादी हो गई है तो शादीशुदा दिखो, ठीक है। और माँ बन गए हो, बच्चा हो गया है तो मदर दिखो, माँ वाली आप दिखो, वरना ये दुनिया बड़ी ख़राब है, बड़ी जालिम है, ठीक है ना। समझ तो गए होंगे मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। और जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी और मेरी अभी की वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें बहुत लॉट ऑफ डिफरेंस मेरे फेस में, मेरी फेस कटिंग में और मेरे ओवरऑल लुक में फ़र्क वाज़ा नज़र आया होगा। अगर देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो पुरानी जाके वॉच करें तो आपको फेस से ही अंदाज़ा हो जाएगा जस्ट कि मैंने वेट लूज़ किया है। मैं इससे पहले एक्सेल मेरे कपड़े आते थे और एक्सेल वाली को अब मीडियम आ जाते हैं, ठीक है। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, भी चेक भी कराऊंगी। जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ या मैं डाइट करती हूँ, मेरा फोकस वेट की तरफ नहीं होता, कभी भी नहीं होता, ठीक है। जब मैं दुबली पतली ट्रिम सी थी ना, मुझे लोग चूज़ी कहना शुरू हो गए थे कि क्या यार तूने क्या कर लिया अपने आप को, बिल्कुल चूज़ी हो गई है। तब भी मेरा वेट इतना कम नहीं था, 52-53 पे मेरा वेट रहता था। हालांकि मेरी हाइट भी छोटी है लेकिन मेरे इंचेस बहुत तेज़ी से गिरते हैं, मेरे इंचेस जाते हैं बॉडी पे, क्योंकि स्वेलिंग रहती है मेरी, तो वो स्वेलिंग जाती है। तो मैं कभी भी जो है वेट को लेके परेशान नहीं होती। अगर आपका वेट अच्छा है, क्योंकि वो मास वेट होता है, तो आपकी बॉडी हेल्दी है और अगर आपके इंचेस जाते हैं इट्स गुड, फिक्र की क्या बात है। आप इंचेस में जा रहे हो, जो बंदी को एक्सेल आता था अब उसको मीडियम इजीली आ जाता है, तो इसका क्या मतलब है? पागल तो नहीं है ना वो कपड़ा, तो पागल नहीं है, या मेरी बॉडी तो पागल नहीं है कि वो मुझे आने लग गई है। तो मैं हमेशा से एक अपना शर्ट और अपना एक ट्राउज़र वो टारगेट रखती हूँ कि जी ये है, ये मुझे आता नहीं है, या आता है तो ऐसा आता है कि मैं इसमें सांस नहीं ले सकती, तो उसको मैं अपना टारगेट बना के तो चलती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी आपको वो दिखाऊंगी, वो मीडियम है और मैं अभी आपको वो पहन के दिखाऊंगी। तो दिखाती हूँ कि वो मुझे कितना फिट, और बल्कि 1-2 इंच लूज़ ही है, क्योंकि मैं कपड़े लूज़ प्रेफर करती हूँ। जिस्म से तंगे हुए कपड़े मैं पहन नहीं सकती। जब मैं बहुत दुबली थी तब भी नहीं पहनती थी, और जब मैं बहुत इसमें में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक टायर जो है आपका नुमाया हो तो इट्स नॉट गुड। अच्छा, एक और बात, वेस्टर्न ड्रेसेस में बंदा वैसे स्लिम लगता है, पता नहीं क्या बात है, शायद इंचेस कुछ कम हो जाते हैं लेग्स वगैरह के, सारी चीज़ों के। तो वेस्टर्न कंपेयर टू ईस्टर्न ड्रेसेस, शलवार कमीज़ के वेस्टर्न ड्रेसेस में स्मार्ट लुक आता है। ये है बात, चाहे वो एक मोटा बात होती है, मोटा हो, दुबला हो, पतला हो, पतले लोगों को भी लोग नहीं जीने देते। मेरी एक कज़न है, 2-3 बच्चों की अम्मा है, उसको भी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्यों यार, स्टॉप बॉडी शेमिंग यार, तुम लोगों को नहीं पसंद, तुम लोग ना देखो। मतलब जो दुबला है, 3 बच्चों की अम्मा है, वो दुबला, मेरी अपनी भाभी है, उसको लोग देख के कहते हैं यार ये लगती नहीं है 2 बच्चों की अम्मा है।
तो लोगों की फ़िक्र करना छोड़ दें, अपने लिए जिएं, क्रिटिसाइजिंग करना छोड़ दें। मैं अपने आप को इस लुक में अब बिल्कुल परफेक्ट लगती है। अभी की वीडियो जाके आप लोग वॉच करें, जब मैं पाकिस्तान में थी तो तब भी मेरा अच्छा खासा, मतलब आप लोगों को मेरे फेस से ही पता चल जाएगा कि हाँ यार बंदी अच्छी भली चंगी है। तो अब आप मेरे वीडियो देखें, पहले मैं अपना ओवरऑल लुक दिखाने में भी जो है शेमफुल फील करती थी, मोटी लगती थी। अब मैं नहीं करती, अब मैं पहले भी कॉन्फिडेंटली मैं जो है कैमरा को फेस करती थी और अभी भी करती हूँ। मेरा ख़याल ये है कि बंदे को कैरी करना आना चाहिए, चाहे वो थिन हो, चाहे स्किनी हो, चाहे स्मार्ट हो, चाहे बहुत फैटी हो या व्हाटएवर कुछ भी हो, वो जो पहने कॉन्फिडेंटली पहने और उसको कैरी करना आता हो, ठीक है। ये मेरा पॉइंट है। और किसी और के लिए होंगे तो कभी नहीं हो पाएंगे, किसी और की बातों की वजह से होंगे तो कभी नहीं हो पाएंगे। अपने लिए देखें, आपको अपना सेल्फ शीशे में अच्छा नज़र आता है, अच्छे लगते हो तो ठीक है, इट्स ओके। मैं ये नहीं कहती बहुत ज़्यादा भी मोटे हो, आजकल की दुनिया ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मोटे हो गए तो ऑब्वियस बात है कि हमें अपने आप को भी अपना सेल्फ अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और फिर अगर शादीशुदा हो, मैरिड हो, तो आपको अपने हस्बैंड के लिए, सोसाइटी के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है, ठीक है। और मैं वो बंदी जो बगैर खाए वाली मोटी, मैं अपना डाइट के हवाले से बात करूं तो आप लोग बोलोगे कि ये झूठ बोल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मैं किसी को यहाँ क्लियरिफिकेशन नहीं देने बैठी हूँ, किसी को भी जो है वो करने नहीं बैठी हूँ। मैं बस दिखाने आई हूँ कि मैं एक्सेल से मीडियम पे कैसे आई हूँ और मैंने कितना, अभी भी मुझे कम करना चाहिए लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बच्चे की माँ दिखना चाहती हूँ, दैट्स इट। मैं नहीं चाहती मैं बहुत स्किनी हूँ, स्लिम ट्रिम हूँ, भाई ये हो तो वो हो तो नहीं। मेरे पास तुम हो वाली महविश है याद, मुझे नहीं बनना है। तो जी ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। और लोगों को तो मैं किसी खाते में ही नहीं लाती ना कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या नहीं कहते हैं, लोग किस, पहले आप अपने, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। किसी की आंखें छोटी होती हैं तो किसी का नाक मोटा होता है, तो किसी का रंग अजीब होता है, तो किसी का बॉडी अजीब होता है। नो वन इज़ परफेक्ट, ठीक है ना। और इन चीज़ों को इशू बनाना, जी मोटे हो गए हो, तुम्हारे घर शीशा नहीं है, तुमने शीशा नहीं देखा है, वो अपनी मेंटालिटी शो कर आ रहे होते हैं। सेकंड, वो अपना कॉम्प्लेक्स लेवल शो कर आ रहे होते हैं कि हम किस कॉम्प्लेक्स लेवल में ज़िंदगी को जी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो सेटिस्फाइड कि मैं जैसी भी हूँ, स्किन अच्छी है, दिल अच्छा होना चाहिए, अखलाक अच्छा होना चाहिए। मोटापा यार, मतलब इतनी छोटी सोच अपनी ना करें कि आप किसी को मोटापे से और उसकी स्मार्टनेस से जज करें, ठीक है ना। मुझे मेरे सेल्फ में मैं अच्छी लगनी चाहिए, वो मैं लगती हूँ। मैं शादीदार होती हूँ, ये नहीं कि मैं अपने हस्बैंड के लिए होती हूँ, मैं अपने लिए होती हूँ। मुझे मेरा सेल्फ अच्छा लगना चाहिए। अगर जब तक मुझे मेरा सेल्फ अच्छा नहीं लगेगा तो वो किसी को क्या अच्छा लगेगा, लाइक, ठीक है ना। तो लोगों की फ़िक्र करना छोड़ दीजिए। नानी है, दादी हैं, 5 बच्चों की अम्मा है, 2 बच्चों की अम्मा है या 1 बच्चों की अम्मा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग इस पे भी बात बना, अभी तो एक ही बच्चा है उस पर ये हाल हो गया है यार। मतलब आपको मेरे हाल से क्या लेना है और क्या देना है? आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं कैसी भी हूँ। जब मैं दुबली हो गई थी तब भी लोगों ने जीना हराम किया था, बस कर दे, क्या हो गया है और ख़त्म हो जाएगी, शादी होने वाली है, शादी के बाद ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। लोग किसी हाल में खुश नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, लोगों की फ़िक्र करना छोड़ दीजिए, बिल्कुल अपने लिए जिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने हस्बैंड के लिए करिए। इसके अलावा किसी की फ़िक्र नहीं करिए, किसी की 1% क्या 0.5% भी फ़िक्र ना करिए, ठीक है ना जी।
तो अब मैं चलती हूँ अपनी वीडियो की तरफ, जो मैं एक्सेल से मीडियम पे आई। मैं देखिए जी, ये मेरी मीडियम की शर्ट है और ये मेरी शादी के टाइम की शर्ट है और है भी सिल्क। लॉन का तो ये होता है ना, बंदा एडजस्टेबल होता है, फिर भी खिंच जाता है लॉन या कॉटन। तो ये है भी सिल्क और ये देखें, ये जे डॉट की है मेरी शर्ट और ये मीडियम है। लड़कियों हो क्या? हाँ जी, तो ये देखिए जी, ये मैंने वेयर कर लिया। दिल तो चाह रहा था यूँ उछल के तो मैं चेंज करके दिखाऊँ, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, पर मैं भी इतनी परफेक्ट हुई नहीं हूँ। तो जी मैंने आपको दिखाया ये क्या था। ये ड्रेस मुझे बिल्कुल नहीं आता था और ये यहाँ पे फंस जाता था, लाइक मेरे आके यहाँ पर नीचे उतरता ही नहीं था। तो इट मीन्स कि आप ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ओवरऑल हर जगह से जो है वो आपका ये। और बाजू तो मुझे आते ही नहीं थे, बाजू तो मेरे अभी भी बहुत मोटे हैं, मुझे कम करने हैं। लेकिन बताने का मकसद ये है कि आते नहीं थे, लेकिन अब बाजू से भी ये 2 इंच तो लूज़ है। और मैं आपको बता रही हूँ ना, ये यहाँ एक तो इसका गला रुक जाता था और ये मैंने अपनी शर्ट का टारगेट बनाया हुआ था और आज ये मुझे समझ लीजिए 2-2 इंच दोनों जगह से आई थिंक लूज़ होगा, या 1.5 इंच तो ये मुझे लूज़ हो गई होगा। ये देखें, मैं इतने क्लैरिफिकेशन इसलिए दे रही हूँ, जो लोग, मैं दुनिया की फ़िक्र नहीं कर रही, मैं उन लोगों के लिए यहाँ आई हूँ आज जो लोग फ़िक्र करते हैं ना यार, डिसहार्ट हो जाते हैं, कोशिश करते हैं और वेट मशीन पे चढ़ते हैं तो उनका वेट कम नहीं होता। नहीं जी, आप गलत हैं, आपका कॉन्सेप्ट गलत है। आप वेट मशीन पे चढ़े नहीं, आप अपना एक सूट बना लें जो आपको आता ना हो और वो आपको आने लग जाए। आपके अंदर जो सूट आता हो और उसमें आपकी सांस ना आती हो, तो उस सूट को आप टारगेट बना लीजिए। इंचेस जाना जो है ज़रूरी है, वेट गिरना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका वेट नहीं गिर रहा, इट मीन्स आप बहुत हेल्दी हो बॉडी वाइज, आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो इंटरनली, आपकी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं। आपका वो बोन वेट है, ठीक है, वो आपकी हड्डियों का वेट है। इट मीन्स कि आपकी हड्डियाँ बहुत मज़बूत हैं। आप इंचेस वाइज जाते हो तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो बहुत अच्छा आपका वो है। तो जी देख लीजिए कि वो था और अब मैं ये पूरे इसमें आ गई हूँ। तो ये देखिए जी, ये मुझे लूज़ है, पहले ये मुझे आता नहीं था, ठीक है। तो ये देखें, वेट लूज टी, जिससे आपकी बॉडी की जितनी स्वेलिंग होती है ना, लाइक अगर आपकी बॉडी में जितनी भी स्वेलिंग है वो उससे रिमूव हो जाती है और आपके इंचेस वाइज वेट जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। ये मैं ही हूँ। तो जी ये था मेरा बताने का मकसद और इसी के अंदर मैं उस टी को भी इंक्लूड कर दूँगी जो मैं पीती हूँ आजकल, मतलब जब से मैं पी रही हूँ। और मुझे एकदम तो नहीं होता यार, ऐसी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं लेकिन उनको टाइम लगता है। जितनी भी होम रेमेडीज़ होती हैं उनसे आपका वेट लूज़ नहीं होता, लेकिन आपको वो वेट लूज़ करने में हेल्प करती हैं। आपकी बॉडी पे एक्स्ट्रा स्पाइलिंग है या इंटरनली कोई चीज़ें डिसबैलेंस हैं तो वो उसको कवर करती हैं। और आप वेट लूज़ कर रहे होते हो, डाइट कर रहे होते हो, एक्सरसाइज कर रहे होते हो, तो उसमें थोड़ी बहुत हेल्पफुल होती है। लाइक मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट हो जाता है ऐसी कहवा या टी वगैरह तो पीने से, ठीक है। अदरक का बहुत ज़्यादा यूज़ करें, ज़ीरे का बहुत ज़्यादा यूज़ करें, और वो मैं प्रॉपर आपको एक ग्रीन टी बनाना दिखाऊंगी। तो और छोटा सा मैसेज मेरा बॉडी शेमिंग के हवाले से था, और दूसरा ये था कि वेट गिरता है नहीं गिरता, नो प्रॉब्लम, इंचेस गिरने चाहिए, ठीक है। और सेकंड, ये स्ट्रेस ना लें, लोगों की वजह से स्ट्रेस ना लें कि लोग क्या कहेंगे। तीसरा मैसेज मेरा ये है, लोगों की वजह से स्ट्रेस ना लें कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। अपने लिए जिएं, थोड़ा बहुत अपने हस्बैंड के लिए जिएं, लुक्स के
हस्बैंड वाइफ तो एक ही होते हैं, लाइक एक ही मतलब गाड़ी के दो पहिए होते हैं, लेकिन लुक के हवाले से बात करूँ, बॉडी के हवाले से बात करूँ तो थोड़ा बहुत हस्बैंड के लिए जिए, अदरवाइज़ तो फिर उसको बोलो भी कि दुबले होने में आप मेरा साथ दो, आप भी डाइट का खाओ, आप भी मोटे हो रहे हो, आप भी धुंधलू हो रहे हो, आप भी डाइट करो और उसके बाद भी मैं कम नहीं हो रही तो मेरा डॉक्टर से चेकअप कराओ, मेरे ऊपर ख़र्चा करो, पैसा लगाओ तो मैं दुबली हो जाऊँगी। सिंपल इज़ दैट। आपका बच्चा पैदा करके दिया आफ्टर। खैर, तो बात यहाँ तक की थी। चलते हैं, मैं आपको अपनी इसी वीडियो में अपने कैमरे का भी जो है वो वीडियो ऐड कर दूँगी। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इस तरीके की मोटिवेशनल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और फॉलो करें मुझे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएं। मैं फेड अप हो जाती हूँ फिर कि मैं ऑन एंड ऑफ रहूँ। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो बना सकूँगी। तो जी, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू सून अगेन, फ़ी अमानिल्लाह। हाँ जी, तो फर्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है अदरक, हल्दी ऑर्गेनिक होनी चाहिए, अजवाइन, सिनेमन स्टिक, दालचीनी, ज़ीरा, क्यूमिन, काली मिर्च, ग्रीन इलायची और जी ये सारी चीज़ें। और ये भगोना मैं भर के तो बना लेती हूँ, तो ये 1.5 दिन, 1 दिन रात में बनाती हूँ तो दूसरे पूरे दिन चल जाता है मुझे। पानी के साथ ही आप ये सारी चीज़ें डाल दीजिए एक ही साथ। और एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ी हुई थी तो मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। इसके अंदर जी सौंफ भी ऐड कर दिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रख के तो आप इसको ढक के तो रख दें। और ये इस तरीके से आप ढक के रख दें, क्योंकि इसका जितना भी फ्लेवर होगा, जो भी, ये देखिए जी इसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, ये बॉयल हो गया है, पानी अच्छी तरीके से हो गया है। अब इसके अंदर आप टी बैग डाल के और उतार लेंगे, ढक के चूल्हे पे से उतार लेंगे। टी बैग को आपने पकाना नहीं है। ग्रीन टी का टी बैग है, ये कोई सी भी ग्रीन टी ले लीजिए, मेरे पास लिप्टन है, वो मैंने डाला है। और ये देखें जी, ये रेडी है। और इसको आप चूल्हे पे से उतार के रखेंगे और इसको ढक देंगे, ठीक है। अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो इसमें हनी भी डाल लें और लेमन भी डाल दें, तो ये परफेक्ट ग्रीन टी बन गई।